गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कक्षा 9 के लिए पत्र लेखन जो विषय है उसके बारे में समझा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पत्र लेखन मतलब कितने प्रकार का पत्र होता है और कैसे वो लिखा जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब आपको मैंने बता दिया था। तो बच्चों, आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हम जो हैं जो पत्र के दो प्रकार बताए ना, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, उसके विषय में आज आपको मैं समझा रही हूँ। तो सबसे पहले औपचारिक और अनौपचारिक पत्र प्रारंभ तथा समाप्त करने की तालिका ये मैंने बनाई है कि हम शुरू करते हैं, कोई पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है, फिर उसके बीच में जो मैटर, तो वो तो जो दिया होता है आपको, जो भी पत्र दिया गया है लिखने के लिए, मैटर आपको अंदर का तो वही लिखना है, लेकिन हम शुरू कैसे करेंगे और हम अंत में क्या लिखेंगे, तो ये दोनों चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली होती हैं। तो सबसे पहले यदि आप पत्र के प्रकार हैं, उसमें आज मैं व्यक्तिगत पत्र के बारे में आपको बता रही हूँ। व्यक्तिगत पत्र जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र जो कौन से होते हैं, जो हमें अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को लिखने होते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को लिखते हैं, वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। अब इसमें माता पिता, बड़े भाई बहन और रिश्तेदार, किसी को जो बड़े हैं हमसे, यदि हमें उन्हें पत्र लिखना है तो उसके लिए हम क्या संबोधन लिखेंगे। तो उसमें संबोधन में जब हम लिखते हैं ना, ये माता पिता, बड़े भाई बहन या रिश्तेदार को हम लिखते हैं, उसको शुरू करते हैं तो पूज्यवर या माननीय, आदरणीय, परम पूज्य, पूज्य और पूजनीय, तो ये हम लिख सकते हैं। हमने अपने माता पिताजी को लिखना है तो आदरणीय पिताजी, परम पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, ठीक है, माननीय माताजी, माननीय चाचा जी, आदरणीय चाची जी, कुछ भी हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो हम जब शुरू करते हैं सबसे पहले हमने संबोधन उनको ये देना है। उसके बाद हम लिखते हैं ना, तो लिखने के बाद आदरणीय चाचा जी, तो उसके बाद हमें अभिवादन लिखना होता है, तो हम उनके लिए क्या लिखेंगे, इनके लिए सादर नमस्कार लिख सकते हैं, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या नमस्कार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें, जैसे हमने लिखा आदरणीय पिताजी, फिर हम उसके बाद लिखते हैं चरण स्पर्श, क्योंकि हम चरण छूते हैं, या हम सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर जब हम पत्र का समापन करते हैं तब हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका प्रिय, मान लो आपने अपने दादाजी को पत्र लिखा है तो आपका प्रिय पोता, पिताजी को पत्र लिखा है तो आपका प्रिय पुत्र, माता को लिखा है तब भी पुत्र, आपने बड़े भाई को लिखा है तो आपका प्रिय भाई। तो इस तरह से आपको जो है पत्र का समापन करना है, जैसा आपका उसके साथ रिश्ता है जिसे आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद आपका स्नेह भाजक भी लिख सकते हो, आपका स्नेही भी, क्योंकि आपका जो है ना प्रिय ही होगा ना, जो छोटा है, तो वो तो साथ में आप ये भी या ये भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। इसमें से आपका प्रिय लिख दो, आपका स्नेह भाजन लिख दो, आपका स्नेही लिख दो, या भवदीय भी लिख देते हैं। फिर आ जाता है यदि हमें अपने से छोटों को पत्र लिखना है, ये तो था ना हमसे सब बड़े थे, उन्हें पत्र लिखने हैं। अब कई बार हमें छोटे भाई को पत्र लिखना है, छोटी बहन को पत्र लिखना है, किसी चाचा के बेटे को पत्र लिखना है, किसी को भी लिखना हो, तब अपने से छोटों को जब लिखते हैं तो हम संबोधन क्या करते हैं, जहाँ पे हमने लिखा था ना आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, अब हम वहाँ क्या लिखेंगे, छोटों को तो प्रिय लिख सकते हैं, प्रियवर लिख सकते हैं, परम प्रिय लिख सकते हैं, चिरंजीव लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये करना है। उसके बाद अभिवादन में हम अपने से छोटों को क्या लिखेंगे, सुखी रहो या आशीर्वाद या चिरंजीव रहो, यानी आपकी आयु लंबी हो। और फिर जब उसका समापन करते हैं तब क्या लिखते हैं, लास्ट में तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी या शुभेच्छु या शुभाकांक्षी, जब हम अपने से छोटे को पत्र लिखते हैं तब। अब आ जाता है कि हमें यदि मित्र को पत्र लिखना हो, अपने मित्र को, दोस्तों को तो सारे लिखते हैं, तो उसमें भी जो हमें क्या लिखना है, प्रिय मित्र संबोधन करेंगे, या मित्र वर्ग,
प्रिय बंधु या बंधुवर। इसके बाद उनको जो है, क्योंकि वो मित्र हैं तो हमारे बराबर के ही होते हैं, मित्र तो थोड़े बहुत बड़े हैं या उम्र में थोड़े छोटे हैं तो वो बराबर उम्र के ही माने जाते हैं। तो नमस्ते, सप्रेम या नमस्कार। नीचे जो है अब समापन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा मित्र लिख लो, चाहे तुम्हारा हितैषी, चिरस्नेही, कुछ भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं पत्नी को लिखना हो या पति को पत्र लिखना हो। तो अब दोनों है, पति पत्नी को लिखे और पत्नी पति को लिखे, तो वो क्या लिखेंगी संबोधन में, जैसे प्रियवर, प्रियतम, प्राणवर। और जब पति लिख रहा है पत्नी को तो वो क्या लिखेगा संबोधन में, प्रियतमा, प्रिय सहचरी, प्राणेश्वरी। और ये जो है नमस्ते लिखेंगे या प्यार लिखेंगे, ठीक है। और जब ये समापन करते हैं तब तुम्हारा ही या आपकी अभिन्न हृदय। जब पत्नी लिखती है पति को तो क्या लिखेगी, आपकी अभिन्न हृदय, और पति लिखता है तो लिख देता है तुम्हारा ही। तो बच्चों ये आपको पता चल गया होगा भी हमें कोई भी पत्र लिखते हैं, जब ये व्यक्तिगत पत्र तो संबंध जो हमारा देख के इसमें संबोधन में हमें ये लिखना है, अधिमाद अवादन में ये लिखना है और समापन में ये लिखना है। अब मान लो आपको बताती हूँ कि एक पत्र लिखना है आपको, ये पत्र है अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें व्यायाम का महत्व बताया गया हो। अब देखो व्यायाम का महत्व तो अनुच्छेद भी होता है, आप बच्चों को वैसे भी पता है भी व्यायाम करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। आजकल बच्चे जो सारा दिन पढ़ाई में लगे रहते हैं, ठीक है, वो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते और खेलने का भी समय कम मिलता है, इसलिए उनका जो स्वास्थ्य है थोड़ा बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तो इसके लिए जो उन्हें समय निकाल करके बीच बीच में व्यायाम करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें। अब ये बात तो हमने सारी बीच में लिख देनी, अपनी मर्जी से आप और भी बनाते जाओ भी व्यायाम के क्या लाभ हैं, तो वो आप सारा बीच में लिखोगे। अब आपने लिखना अपने छोटे भाई को पत्र, ठीक है। तो छोटे भाई को अब यह है ना संबंध अपने से छोटों को, तो जो सबसे पहले तो आप जो है छोटे भाई को पत्र लिखोगे। जब पत्र हम लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। अब एड्रेस ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे हैं पत्र तो सबसे पहले जो एड्रेस लिखा जाता है ऊपर, वो लिखा जाता है लिफाफे के ऊपर का पता, ऐसे दिया होता है। मतलब हमें जो ऊपर लिखना है ना उसको पोस्ट करेंगे, उसमें उसका एड्रेस लिख के भेजेंगे जहां वो पत्र पहुंचना चाहिए। तो वो जो है हम पत्र शुरू करते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं, सबसे पहले वही लिखते हैं पता, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा भी आने लगा है, आपने किताबों में देखा होगा पत्र लिखा हुआ भी, ये जो पता होता है ना लिफाफे के ऊपर का पता, जो हमें जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो पता हम सबसे नीचे भी लिख देते हैं जब पत्र खत्म हो जाता है ना उसके बाद। अब इसको हमने जब पेपर में पत्र लिखना आ गया, हमने कोई इसको पोस्ट तो करना नहीं है कि लिफाफे में एनवलप में डाल के इसको पोस्ट करेंगे, नहीं ना। लेकिन एड्रेस हमें देना होता है कि हम पत्र लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, मान लो अपने भाई को लिख रहे हैं और वो कहाँ पे रहता है तो उसका एड्रेस तो देना पड़ेगा ना, लिखना पड़ता है। वो हम सबसे पहले ऊपर वो एड्रेस लिख लेंगे, लिफाफे के ऊपर वाला चाहो तो वो आप मतलब समापन के बाद सबसे नीचे भी उस पता को लिख सकते हो जहाँ पे पत्र भेजना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, आप कहाँ से बैठ के लिख रहे हो, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं ना बुक में, तो बुक में उन्होंने कोई दिल्ली का एड्रेस दे रखा है, लखनऊ का दे रखा है, वो डेट भी वो गलत डाल रखी, जो भी डाल रखी, जब वो लिखा तो बच्चे रट्टा लगा लेते हैं और वही लिख देते हैं। अब जरूरी थोड़ा है कि आपका भाई जो है वो दिल्ली में रहता हो या आप पत्र लिख रहे हैं तो दिल्ली से बैठ के लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। आप अपने घर से बैठ के लिख रहे हैं छोटे भाई को पत्र, आप एड्रेस क्या डालोगे, अपने घर का, जहाँ से आप बैठ के लिख रहे हैं। अब एग्जाम में आ जाता है तो बच्चों को पत्र लिखना होता है ना, तब आपको एड्रेस क्या लिखना है, आपको एड्रेस लिखना है परीक्षा भवन, ये ऐसे लिखते ना आपको परीक्षा भवन। और स्कूल वगैरह का जो नाम होता है ना वो जो दिया हुआ हो उसमें, मान लो उन्होंने दे दिया कि आप डीएवी पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ते हो तो आपको फिर ये परीक्षा भवन डीएवी पब्लिक स्कूल दिल्ली ये लिखना होगा। और यदि कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, आपका नाम भी नहीं दिया, कई बार जो पत्र लिखते हो उसमें नाम भी आ जाता है, आपका नाम रमेश है, आप डीएवी पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ते हो और वहाँ से बैठ के आपको जो है पत्र लिखा, आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए,
तो आपने आपके छोटे भाई का नाम ये है और आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, कुछ एड्रेस दिए होते हैं, तब तो आपको वही एड्रेस लिखना है जो उसमें दिया हुआ है। यदि नहीं दिया हुआ कोई भी एड्रेस, आप स्कूल में बैठ के लिख रहे हो, तो आप परीक्षा भवन, फिर आप जो है यहाँ से लिख रहे हो तो एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया लिख सकते हो, ठीक है। और एक एड्रेस ऊपर जो लिखना हुआ जहाँ आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हो, उसका एड्रेस देना होगा, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अब देखो आपने लिख दिया, उसके बाद आपको क्या लिखना है, छोटों को लिख रहे हो तो छोटा भाई है ना, आप लिख दोगे प्रिय भाई, ठीक है। प्रिय भाई लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, या तो सुखी रहो, या आशीर्वाद, या चिरंजीव रहो, यानी कि प्रिय भाई नमस्ते, वो तो आपसे छोटा है, ठीक है। आप उसको नमस्ते ना लिखो और ये शब्द लिखो सुखी रहो, चिरंजीव रहो या आशीर्वाद, तो ये लिख दिया। उसके बाद अब आपको भी कई दिनों से आपने कोई पत्र नहीं लिखा, कई दिनों से मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब जो है माता जी का पत्र आ गया है। उन्होंने बताया है कि तुम सारा दिन जो है पढ़ाई करने में बड़े व्यस्त रहते हो, ना तो खेलते हो, ना ही ढंग से खाते पीते हो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा है। तो प्रिय भाई, मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करें, खाने पीने पे भी ध्यान दें, और पढ़ाई का सारा दिन पढ़ाई करने के बजाय कुछ समय निकाल करके अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान करें। इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से आपको बीच में जो है सारा व्यायाम के बारे में बता देना है। अब उसके बाद जब हम अंत में लिखते हैं, तो आपने जो अपने छोटे भाई को लिखा है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, तुम्हारा बड़ा भाई, फिर आप अपना नाम, कई बार पेपर में नाम नहीं लिखना होता, हम लिख देते हैं क ख ग, तुम्हारा बड़ा भाई, फिर चाहे नीचे ये क ख ग लिख दो या फिर अ ब स लिख दो। इस तरह से ये पत्र खत्म हो जाता है। तो ये तो छोटे भाई को पत्र लिखना था आपने, ठीक है। अब मान लो कोई छोटा भाई या आप हॉस्टल में पढ़ते हो, आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है, कुछ रुपयों की आवश्यकता है, आपको मंगवानी है, तब आप जो है किस हॉस्टल में रह रहे हो, पहले तो आप जो है पिताजी का जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप रहते थे, वो एड्रेस लिखोगे, सारा एड्रेस यहाँ लिख दोगे। एड्रेस लिखने के बाद फिर आप रह कहाँ रहे हो, किस हॉस्टल में पढ़ रहे हो, वहाँ का एड्रेस लिख दोगे। उसके बाद जो है वही आदरणीय पिताजी आपने लिख लिया, ठीक है। फिर या पूजनीय पिताजी जो भी आप लिखोगे, तो उसके बाद पिताजी को क्या करना है, आपने सादर प्रणाम लिखना है ना, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। और फिर उसके बाद आपको हॉस्टल में रह रहे हो, पैसों की जरूरत है, वो पैसे किस लिए चाहिए आपको, क्यों जरूरत है, तो आप अपने पिताजी को सारा लिख दोगे कि पिताजी ऐसे ऐसे करके मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो प्लीज आप जो है कृपा करके आप पैसा भेजने की कृपा करें, कृपया आप वो पैसे भेजें, इतने इतने जो पैसे हैं, अमाउंट जितना भी आपको चाहिए वो सारा लिख लेना है। वो सब लिखने के बाद वो तो देखो आपको अपनी तरफ से लिख ही देना है ना कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हो, वो वाला मटेरियल बीच में सारा लिखने के बाद अब फिर जो है समापन करते हो, तो समापन करोगे अपने पिताजी के लिए, तब आपका प्रिय पुत्र, ठीक है, या आपका स्नेह भाजन, और फिर उसमें क ख ग या अ ब स ये लिख देना है। अपना नाम नहीं लिखना होता, पेपर में ज़्यादातर ऐसे ही बताया जाता है, बिना नाम नहीं लिखना होता, ठीक है। तो आपको ये पत्र लिखना, यानी कौन से पत्र हैं ये, व्यक्तिगत पत्र, तो इसके बारे में तो आपको पता चल गया होगा। तो बाकी अब हम जो दूसरे पत्र और लिखने हैं, कोई व्यावसायिक पत्र हैं या, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।